आज 13 जून 2025 को मशरक़ वस्ता एक नए और खतरनाक दौर में दाखिल हो गया। ईरान ने अपने फौजी और जोहरी मराकज़ पर होने वाले इसराइली हमलों के जवाब में एक बड़ा कदम उठाया। रात के अंधेरे में ईरान ने 100 से ज्यादा हमला और ड्रोन्स इसराइल की जान बरवाना किए। ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह एक वाज़ेह पैगाम था। ईरान जवाबी कार्रवाई की सलाहियत रखता है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने असाकदाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल किया उनके तहत नाकानूनी और जायज़ दिफाई हक़ करार दिया। उनका कहना था कि इसराइल ने पहल की और अब बानहे नताइज का सामना करना पड़ेगा। यह ड्रोन्स खामोशी से आसमान पर सफ़र करते हुए अपने अहदाफ की तरफ बढ़ रहे थे और उनके साथ पूरे खत्ते की तकदीर भैदाव पर लगी हुई थी। यह हमला दरअसल कशीदगी का नतीजा था जो कई दिनों से बढ़ रही थी। इसराइल ने हाल ही में ईरान के अंदर गहराई में जाकर दर्जनों फौजी और जोहरी ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों में नतंज में कायमी वरीनी में यह अफजूदगी की मरकजी तनसीब भी शामिल थी। इसराइल का दावा था कि ईरान सिर्फ चंद दिनों में 15 जोहरी बम बनाने के लिए काफी मवाद तैयार कर चुका है। इन हमलों में न सिर्फ आम तनसीबात को नुकसान पहुंचा, बल्कि कम अज कम 6 ईरानी जोहरी साइंसदान और पासदाराना इनकलाब के सरबराह जनरल हसीन सलामी समेत अयला फौजी रहनुमा भी हलाक हुए। इस बड़े नुकसान के बाद ईरान के लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं था। लिहाजा यह ड्रोन हमला एक इंतकामी कार्रवाई थी जिसका मकसद अपनी ताकत का मुजाहिरा करना था। ड्रोन्स के असगोल ने पूरे खत्ते में खतरे की घंटियां बजा दें। ये सिर्फ दो मालिक के दरमियान का मामला नहीं रहा, बल्कि इसके असरत इर्द गिर्द के तमाम मालिक पर पड़ने लगे। खबरें आने लगे कि ईरानी ड्रोन्स को अराका और सऊदी अरब की फजाई हदूद से गुजरते हुए देखा गया है। इससे इन मालिक में बेतशवीश हर दौड़ गई। हर कोई यह सोच रहा था कि क्या यह ड्रोन्स अपने अहदाफ तक पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच गए तो उसके नताइज क्या होंगे। रात के साए गहरे होते जा रहे थे और उनके साथ खत्ते पर जंग के बादल भी गहरे होते जा रहे थे। दुनिया भर के अंजरें असोकत मशरक़ वस्ता के आसमान पर जमी हुई थीं, जहां तारीख का एक नया बाब लिखा जा रहा था। ईरान ने इस हमले को वादा सादक का नाम दिया, जिसका मतलब है कहानों ने जो वादा किया था इसे पूरा कर दिखाया। उनका पैगाम वाज़ेह था, हान की सरजमीन किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। यह ड्रोन सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि यह ईरान की कौमी ग़ैरता व खुद मुख्तारी का निशान थे। दूसरी तरफ इसराइल के लिए यह एक बराह रास्त चैलेंज था। एक ऐसा मुल्क जिसने हमें या शहापनी दफाई बर्तरी पर फख्र किया, अब से अपने सरहदों की तरफ आते हुए सैकड़ों ड्रोन्स का सामना था। यह सूरत हाल एक ऐसे शतरंज के खेल की तरह थी जिसमें हर चाल इंतहाई सोच समझ कर चलनी थी, क्योंकि एक गलती पूरे खत्ते को एक ऐसी जंग में धकेल सकती थी जिसका कोई फातह नहीं होता। जैसे है ईरानी ड्रोन्स ने इसराइली की तरफ परवाज शुरू की, इसराइली दफाई निज़ाम पूरी तरह हिम्मत हर्क हो गया। इसराइली फौज ने फौरी तौर पर ऐलान किया कि उन्होंने दुश्मन के ड्रोन्स को ट्रैक कर लिया है और उन्हें इसराइल की फजाई हद में दाखिल होने से पहले हैरो करने और तबाह करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसराइल का मशहूर ज़माना फजाई दफाई निज़ाम, जिसे आयरन डोम कहा जाता है, पूरी तरह हथियार था। इसराइली फजाइया के तैयारे भी फजा में बुलंद हो गए ताकि ड्रोन्स का रस्तहरो किसकें। फौज का कहना था, कहो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने शहरियों की हिफाजत करेंगे और किसी भी खतरे को सरहद से बाहर ही खत्म कर दिया जाएगा। यह एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा ऑपरेशन था कि उनके ड्रोन्स मुख्तलिफ समतों से आ रहे थे। इसराइल सिंग में अकेला ने था। इसके हमसाए हमलकार दिन ने भय का हम किरदार अदा किया। जैसे है ईरानी ड्रोन और कुछ मिसाइल दिन की फजाई हदूद में दाखिला हुए, राइल दुनिया एयरफोर्स से हरकत में आ गए। अर्दन के लड़ाका हथियारों ने कई ड्रोन्स और मिसाइलों को फजा में हिमार गिराया। अर्दन ने फौरी तौर पर अपनी फजाई हदूद को हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद कर दिया और दारुल हुकूमत अमान में भी खतरे के सायर नबजाए गए। अर्दन का इक़दाम असली अहम था कि उसने जाहिर किया कि खत्ते के ममालिक इस तनाज़े को फैलन इसे रोकने के लिए संजीदा हैं। हालांकि अर्दन ने अपने शहरियों की हिफाजत के लिए यह कदम उठाया।
लेकिन इसने इसराइल को एक गैर एलानी दफाई मदद भी फराहम की। इराक और सऊदी अरब भी कशीदगी से महफूज न रह सके। इसराइली मीडिया ने दावा किया, कहा ईरानी ड्रोन्स को सऊदी अरब की फजाई हदूद से गुजरते हुए भी देखा गया, जहां इसराइली फजाई के तैयारों ने इनका ताक़ुब किया। इसके अलावा इराक ने भी फौरी तौर पर अपनी फजाई हदूद बंद करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर ड्रोन आसी रास्ते से इसराइल की तरफ जा रहे थे। इन मालिक का फजाई हदूद बंद करना एक एहतियाती तदबीर थी ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। अस्फोरी सूरत हाल ने यह वाज़ कर दिया, हाँ ईरान और इसराइल के दरमियान कोई भेज सिर्फान दो ममालिक तक महदूद नहीं रह सकती, बल्कि अस्किल पेड़ में पूरा खिता आ सकता है। इसराइली फौज ने अपनी सरहदों से बाहर यानी दूसरे ममालिक की फजाई हदूद में ही कार्रवाई करने को तरजीह दी। इस हिकमत अमली का मकसद यह था, अगर कोई ड्रोन तबाह हो तो वह कामिल बहा इसराइल की शहरी आबादी पर न गिरे। यह एक नतहाई जदीदा और मरबूत दफाई कोशिश थी, जिसमें ज़मीन पर मौजूद रेडार, फ़ज़ा में मौजूद तैयारे और सैटेलाइट टेक्नोल वजी एक साथ काम कर रहे थे। इसराइली हिकाम बार बार अवाम को यकीन दिला रहे थे कि वो हम वजहें और फौज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन आसमान पर नजर आने वाले धमाके और सायरन की आवाजें एक अलग ही कहानी सुना रहे थे, जो खौफावर गैर यकीनी से भरी हुई थी। जैसे हमले की खबर आम हुई, पूरे इसराइल में खौफ हरास की लहर दौड़ गई। हुकूमत ने फौरी तौर पर मुल्क भर में हिंगामी हालत नाफिज कर दी। तमाम स्कूल और दफातर बंद करने का हुक्म दे दिया गया ताकि शहरी अपने घरों में महफूज रह सकें। सड़कें सुनसान हो गईं और शहरों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वजीर आजम नीतिन कौम से खिताब करते हुए शहरियों को हिदायत की, कहो हम महफूज पनाहगाहों के करीब रहें और जरूरत के मुताबिक राशनावर पानी जखीरा कर लें। उन्होंने खबरदार किया कि यह तनाज़ा हम मुख्तसर नहीं होगा और कई हफ्तों तक जारी रह सकता है। असलान ने लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया और वह अपने मुस्तकबल के बारे में फिक्रमंद हो गए। मुल्क का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन हवाई अड्डा बंगोरियाना एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। तमाम आने और जाने वाली परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। इसराइली एयरलाइंस जेस कहायलाला और असरियर ने अपने तैयारों को फौरी तौर पर मुल्क से बाहर महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया ताकि किसी मुमकिन हमले में तबाह न हो जाएं। हवाई अड्डे की बेंच ने इसराइल को दुनिया से अमली तौर पर काट कर रख दिया। हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंस गए और हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। यह मनाजर इस बात की अक्सी कर रहे थे कि जंगी हालात में आम जिंदगी कस्तर हमंटों में दरहम बरहम हो जाती है और रमामुलात जिंदगी एक ख्वाब बनकर रह जाते हैं। शहरियों को हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए शेल्टर्स यानी पनाहगाहों में जाने का हुक्म दिया गया। इसराइल में ज्यादातर इमारतों में बम शेल्टर्स बने हुए हैं, लेकिन असरातान पनाहगाहों में लोगों का हजूम था। खानदाना एक दूसरे के साथ बीठे खौफजदा और गैर यकीनी की फीत में मुब्तला थे। बच्चे अपने वालिदैन से सवाल कर रहे थे कि क्या हो रहा है, और बड़ों के पास इस तसली देने के सिवा कोई जवाब नहीं था। लोग अपने मोबाइल फोन्स पर खबरें देख रहे थे और हर सायरन की आवाज पर उनके दिल दहल जाते थे। रात भर धमाकों की आवाजें आती रहीं जो इस बात की निशानदही कर रही थी कि फजाई दफाई निज़ाम आवर ड्रोन्स को तबाह कर रहा है। इसराइल में मौजूद अमरीकी सफारत खाने ने भी अपने तमाम अमले और उनके अहल खाना के लिए एक हंगामी अलर्ट जारी किया। इन्हें हुक्म दिया गया कहुआ मुमकिन हिराट मिसाइल या ड्रोन हमलों के पेश नजर फौरी तौर पर शेल्टर्स में चले जाएं और अगली हिदायत तक कोहें रहें। असाकदाम ने सूरत हाल के संगीनी को मजीद वाज़ेह कर दिया। जब एक्सपर पावर का सफारत खाना अपने अमले को पनाह लेने का हुक्म दे तो इसका मतलब है कि खतरा हकीकी और बहुत बड़ा है। असरात इसराइल के लोगों ने खौफ, बेयकीनी और इंतजार के लंबे लम्हे गुजारे, यह दआ करते हुए कि सुबह का सूरज अपने साथ मिंक यखबर लेकर तलू हो। ईरान के इस हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आलमी ताकतों ने फौरी तौर पर अपने रद्दमल का इजहार किया। अमरीका के सदर ने कहा कान कामल का ऑपरेशन में बराह रास्त मलूस नहीं था।
लेकिन आन्हों ने वाजह किया कहा मरी कहा ईरान को कभी भेजो हरिम हासिल करने क्या नहीं देगा। बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर ने दोनों फरीकीन से तहम्मुल का मुजाहरा करने क्या अपील किया और कहा कि बरतानिया ईरानी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ इसराइल का दिफा नहीं करेगा। दूसरी जानब तुर्की ने इसराइल के इब्तदाई हमलों को बिना अक़वामी क़वानीन की खिली खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत ने भीगी हैरी तशवीश का इजहार करते हुए खिते में मौजूद अपने शहरियों को महतात रहने का मशवरा दिया। यह दामल जाहिर करते हैं कि दुनिया इस मामले पर तकसीम नजर आ रही थी। इस कशीदगी के असरत फौरी तौर पर आलमी मईशत पर भी नजर आने लगे, चूंकि मशरक़ वसता दुनिया तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा खिता है, इसलिए जंग के खतरे से तेल की कीमतों में आग लग गई। खाम तेल की कीमतों में नफीसत से जायद का इजाफा हुआ और वह पिछले 5 महीनों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। दूसरी तरफ यूरोपीय एयरलाइंस के हसस की कीमतों में 3 से 5% तक की कमी देखी गई, क्योंकि मशरक़ वस्ता की फ़ज़ाई हदूद गैर महफूज होने की वजह से परवाज़ों के रास्ते तब्दील करने पड़ रहे थे, जिससे उनके अखराजात बढ़ रहे थे। अस्पोरी सूरत हाल ने खिते में एक गहरी गैर यकीनी की फिजा पैदा कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या इसराइल ईरान के इस ड्रोन हमले का मजीद जवाब देगा? अगर इसराइल ने दोबारा हमला किया तो क्या ईरान एक बार फिर जवाबी कार्रवाई करेगा? ये सवालत हर किसी के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। अगर यह सला चलता रहा तो यह एक मुकम्मल जंग की शिकल अख्तियार कर सकता है, जिसके नताइज पूरे खिते और दुनिया के लिए तबाहकुन होंगे। सफारती कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह हास कशीदगी को कम किया जाए, लेकिन दोनों ममालिक के सख्त मौक़िफ़ की वजह से कामयाबी के इम्कानात तक मंजर आ रहे हैं। आखिर में यह वाक़या हमें याद दिलाता है कि जदीद जंगें सिर्फ मैदान जंग तक कम हदूद नहीं रहते, उनके असरात मईशत, आलम सियासतावर आम इंसानों की जिंदगी यूं पर पड़ते हैं। आज मशरक़ वसता एक दुराहे पर खड़ा है। एक रास्ता हम नावर मुज़ाकरात की तरफ जाता है, जबकि दूसरा रास्ता मज़ीद तबाहिया और बर्बादी की तरफ। आने वाले चंद दिनावर हफ्ते इंतहाई अहम होंगे, जो वह सख्ते के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। दुनिया सांसरों के देख रही है का आउंटिक स्क्रोट बीटता है। असामीद के साथ के अक्लावर समझदारी गालब आए गया और एक बड़ी जंग का खतर हट जाएगा।